ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले का अध्याय उम्मीद है आप सभी ने सुना होगा। आप सुनिए आगे का वृत्तांत। ऋषि नारद बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? पाप रहित मन श्वेता के ऊपर कृपा करके कहिए। तब देवऋषि नारद के पूछने पर श्री नारायण बोले, नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं। सुनो, उस गोलोक के अंदर मानो के खम्भे से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उसे धाम के तेज से बड़े हुए नेत्र वाले श्री विष्णु धीरे धीरे को अपने पीछे पीछे कर धीरे धीरे धम की ओर जाते हैं। फिर अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठ खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदन। भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए गोपियों के मंडल के बीच में रथ सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री विष्णु बोले, पुनः मैं अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवा गोपी विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़ी सुंदर नट के समान श्याम करोड़ कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर 10 मंडल में बैठने वाले प्रीत रंग के पीताम्बर से सुशोभित सौम्य भावों से चढ़ने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सव 2 भुज वाले मुरलीधर पीठ वस्त्रधारी, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सटक श्री विष्णु रतन सिंहासन पर श्री कृष्ण की आज्ञा से विराजमान हो गए। श्री विष्णु का किया हुआ स्रोत प्रातः काल उठकर जो पड़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अनाथ स्वप्न भी अच्छे फल देते हैं और पुत्र आदि की बढ़ने वाली शक्तियाँ श्री गोविंद में होती हैं करती हैं। नारद अब भगवान विष्णु विराजमान हो गए और श्री कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को श्री कृष्ण के चरण कमल में नमन करते। तब श्री कृष्ण ने श्री विष्णु से पूछा, यह कौन है? कहाँ से आया है? क्यों ये रो रहा है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भाग नहीं होता। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मगन रहते हैं। यह लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट का वार्ता या दुख भरता समाचार सुनते ही नहीं। इसलिए विष्णु ये क्यों रो रहा है और आप आंखों से आंसू बहता दुखद हमारे सामने किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले। श्री विष्णु बोले, भगवान श्री कृष्ण हे मुरलीधर, इस अविवास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुनिए। इसके दुखी होने के कारण स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि का आप शांत कीजिए। यह अधिवास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मालिन है, शुभ कार्य कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि को ने इसका निराधार कर दिया। द्वादश कला क्षण आयान सत्तर आदि शैक्षणिकों ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निराधार किया। इससे दुख की अग्नि से चला हुआ यह करने के लिए तैयार हुआ। अब दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर ऋषि के शरण के चलने की इच्छा से यह हमारे पास आया और कांटे कपड़े घड़ी रोटी अपना दुख स्नेहा का दिया करता। इसका यह बड़ा भारी दुख अब आपके बिना ताल के ही नहीं हो सकता। प्रभु, इस निराशय का हाथ पकड़कर मैं आपकी शरण में लेकर आया हूँ। दूसरों का दुख आप सह नहीं कर सकते, ऐसा वेद जन्म वाले लोग का कहा करते हैं। इसलिए इस दुखी को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपति, आपके चरण कमल में प्राप्त व्यक्ति बाड़ी शोक का भाग नहीं होता, ऐसा वेद जन्म वालों का कहना भला कैसे झूठ हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना अब आपको कर्तव्य है, क्योंकि यह सब काम छोड़कर इसको मैं लेकर आया हूँ और मेरा आना आप सबका सफल कीजिए।
बार बार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय नहीं कहना चाहिए। ऐसे नीति के जन्म वाले बड़े बड़े पंडित सदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिवास का दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर श्री हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते ही श्री कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इतना वृत्तांत सुनने के बाद सोनाकादृष्ण ने पूछा ही, सूत जी, आप तो दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान लीला के कथा रूप अमृत का पान करते हैं। श्री कृष्ण ने श्री विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया, यह सब आप श्री विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्ति नारद जी ने नारायण से फिर क्या पूछा है, सूत जी, इसके आप इस समय हम लोगों को कहिए। नारद जी के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। तब सूत जी महाराज कविता भी सुनी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे का वृत्तांत आप आगे कथा में ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।